अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम अपनी अगली क्लास मैथमेटिका की शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमने टॉपिक देखने हैं वो यहाँ बताए हुए हैं। ये हमारा 15वां लेक्चर है और ये ग्राफिक्स का हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसमें जो हम टॉपिक देखेंगे वो ये वाले हैं। व्हेन मल्टीपल ग्राफिक्स आर ड्रॉन on the same set of axes, Mathematica distinguish them by color. Plot style allow the user to alter the appearance of graph in other way using style option. ये स्टाइल कमांड है, प्लॉट स्टाइल, और इसका ये सिंटैक्स है। आइए हम प्रोसेस करके इनको देखते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्लॉट, आगे फंक्शन लेते हैं इसमें sin x, और एक और फंक्शन लेते हैं sin 2x, और इसी तरह हम एक और फंक्शन ले देते हैं sin 3x। ये हमारे 3 फंक्शन हो गए। अब इनकी रेंज देते हैं, रेंज यहाँ कॉमा डालें, यहाँ हम इसकी रेंज देते हैं x, पाई, यहाँ प्लेटे से लेते हैं हम, ये पाई का सिंबल है, कॉमा, और यहाँ पहला जो पाई है उसको हम माइनस ले लेते हैं, यहाँ करली ब्रेसेस बंद करते हैं और शिफ्ट एंटर करते हैं। यहाँ इसने 3 ग्राफ जो है मुख्तलिफ कलर्स की लाइनें जो है ड्रा करके हमें दिखा दी है। यहाँ हम स्टाइल कमांड से इस पे कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। ये हम ग्रे स्केल कमांड यहाँ यूज करते हैं। इसकी जो एक्स पैरामीटर है इसकी वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है। आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, आगे प्लॉट स्टाइल लिखेंगे, आगे यहाँ हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे ग्रे लगाएंगे तो ये सारी लाइंस ग्रे हो जाएंगी। तो हमने हर लाइन को डिफरेंट कलर देना है, तो उस हिसाब से हम वैल्यू लिखते हैं। यहाँ मैंने ये कुछ वैल्यू लिख रही है, ये बिल्कुल लाइट होगी, दूसरी जो है वो थोड़ी डार्क होगी, और लास्ट वैल्यू सबसे ज़्यादा डार्क होगी। इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये देखें इसने वैल्यू चेंज कर दी। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, ये 0.2 कर देता हूँ और ये 0.9 कर देता हूँ। अब इसको शिफ्ट एंटर करते हैं। अब देखें जो पहली लाइन थी वो थोड़ी सी ज़्यादा डार्क होगी। तो इस तरह आप मुख्तलिफ कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डैशिंग कमांड है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पैरामीटर्स R1, R2, R3 सो ऑन, और ये इतनी स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इस तरह आप डैश लगा सकते हैं। तो आइए इसकी भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ली है, इसमें 3 मैंने फंक्शन लिए है, x², 2x², 3x², और इसको वैल्यू दी है -3 से 3 तक, और शिफ्ट एंटर करते हैं। यहाँ ये इसने ग्राफ ड्रा कर दिया। अब मैं इसके साथ डैश्ड जो है अप्लाई करता हूँ कमांड। अब यहाँ पर मैंने प्लॉट स्टाइल डैशिंग यूज़ किया है। पहले का जो ग्राफ बनेगा वो 0.01 और 0.03 और 0.05, ये मैंने डैशिंग ली है, और शिफ्ट एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें ये इसने डैश्ड वाला ग्राफ जो है वो शो कर दिया। अब नेक्स्ट हम थिकनेस देखते हैं, और ये भी ज़्यादा थिक और कम थिक आर जो है ये पैरामीटर दिया जाएगा, इससे हम थिकनेस बताएंगे। और एक और चीज़ के ये जो लेंथ और थिकनेस है ये मेजर की जाएगी 1/1 पॉइंट जो है इसका वो 1/72 ऑफ एन इंच होगा, ये जो इसकी हमने वैल्यू दी है। तो आइए थिकनेस को भी यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर इसी ग्राफ को मैं यहाँ पर स्टाइल में डैश की बजाय थिकनेस वाली वैल्यू ले लेता हूँ। जी अब मैंने यहाँ पर थिकनेस यूज़ कर लिया, और वो स्टाइल जो था पहले हमने डैश यूज़ किया था, इसी एग्जांपल को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ देखें मुख्तलिफ थिकनेस की लाइंस जो हैं वो शो हो रही हैं। इसमें हम मुख्तलिफ कलर भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सेवरल स्टाइल ऑप्शन दैट कंट्रोल कलर्स। ह्यू इसका पैरामीटर है, इज अ कलर स्पेसिफिकेशन। As hue varies from 0 to 1, the corresponding color runs through red, yellow, green, cyan, blue, magenta and black to red again. इसकी और भी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर ह्यू, आगे स्टारेशन और ब्राइटनेस स्पेसिफाई कलर इन टर्म ऑफ ह्यू, स्टारेशन एंड ब्राइटनेस।
लेवल, और इसी तरह एक ये सिंटैक्स है। और RGB कलर के लिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इसी तरह CMY के कलर जो है इसमें सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक कलर है। इन कलर्स को हम मुख्तलिफ मिक्सचर के साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कुछ कलर्स दिए गए हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, रेड है, ग्रीन, ब्लू, ये लिस्ट है कलर्स की। आइए इसकी भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैं इसी एग्जांपल को चेंज करता हूँ, इसको मैं पहले ख़त्म करता हूँ यहाँ से, और यहाँ इसको पहले हम सिंपल ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ मैं इसको कॉमा लगा के इस पे कलर अप्लाई करता हूँ, कॉमा, प्लॉट स्टाइल, और यहाँ पर हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये कलर ले लेते हैं और यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं। तो इसने देखें जो पहला फंक्शन था उसका उसने रेड कर दिया, दूसरे को ग्रीन और तीसरे को इसने ब्लू कर दिया। हम मुख्तलिफ कलर खुद चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, देयर आर टू ग्राफिक्स ऑप्शन दैट कैन बी यूज टू लेबल अ ग्राफ। प्लॉट लेबल, स्पेसिफाई एन ओवरऑल लेबल फॉर द ग्राफ। इसका सिंटैक्स है प्लॉट लेबल, आगे डिस्क्रिप्शन, लेबल द ग्राफ विद द टाइटल। दूसरा एक्सेस लेबल, अलाउ वन और बोथ एक्सेस टू बी लेबल विद द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। आगे एक्सेस लेबल नन, अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे। स्पेसिफाई नादर एक्स एक्सेस नार वाई एक्सेस, किसी को भी लेबल नहीं दिया जाएगा, ये डिफॉल्ट है। और दूसरा है एक्सेस लेबल, डबल कोट्स में लेबल लिखेंगे, स्पेसिफाई लेबल फॉर द वाई एक्सेस। और एक्सेस लेबल अगर आप इसको करली ब्रेसेस में लेबल लिखेंगे, ये एक्स एक्सेस के लिए लेबल है। और इसी तरह एक्सेस लेबल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों का आप बता सकते हैं। और इसी तरह ऑटोमेटिक है, स्पेसिफाई दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज्ड इन प्लॉट कमांड शुड बी प्रिंटेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। आइए इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ एक फंक्शन लेते हैं प्लॉट, आगे साइन एक्स, और इसकी हम वैल्यू देते हैं एक्स की। एक्स जो है वो 0 से पाई तक ले जाते हैं, हम 0 से 2 पाई तक ले जाते हैं। यहाँ पाई का सिंबल लगा देते हैं और यहाँ इसको पहले मैं ड्रा करके देख लेता हूँ। यहाँ विदाउट एनी लेबल है। अब हम इसको लेबल लगाते हैं, यहाँ कॉमा लगाते हैं, प्लॉट लेबल, आगे हम यहाँ डबल कोट्स में लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया ग्राफ ऑफ वाई साइन एक्स। यहाँ हम कॉमा लगाते हैं, आगे एक्सेस, एक्सेस लेबल, और यहाँ हम वैल्यू देते हैं इन दोनों की, एक्स एक्सेस की और वाई एक्सेस की। यहाँ डबल कोट्स में हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, डबल कोट्स, कॉमा, फिर डबल कोट्स, वैल्यू ऑफ साइन एक्स, वैल्यू ऑफ साइन एक्स। ये हमारा वाई एक्सेस है, पहला हमारा एक्स एक्सेस है। यहाँ हम शिफ्ट एंटर करते हैं। अब देखें ये इसने ग्राफ की हेडिंग दे दी, ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारे पूरे ग्राफ की हेडिंग है। ये वाई की वैल्यू है, वाई की हेडिंग है वैल्यू ऑफ साइन एक्स, और ये एक्स एक्सिस की है वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमने इसके लेबल लगा दिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है प्लॉट लेजेंड इज अ यूजफुल ऑप्शन दैट कैन बी यूज टू लेबल द ग्राफ इन द लेजेंड बॉक्स। It is contained within the package plot legends which must be loaded prior to it use it। आगे इसका सिंटैक्स देख लें, प्लॉट लेजेंड, आगे टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, अटैच टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 टू ईच डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन प्लॉट स्टाइल। दूसरा लेजेंड पोजीशन है, A, B specifies the position for the lower left corner of the legend box। The corner of the graphics is positioned 0 by 0 and longest side of the graphics run from -1 to 1।
इसकी दूसरी ऑप्शन है लेजेंड साइज, डिटरमाइन द साइज ऑफ द लेजेंड बॉक्स। लेजेंड साइज स्केल, स्केल्स द साइज ऑफ फैक्टर ऑफ स्केल। दूसरा है लेजेंड साइज ए बी, यूज ए बी डिटरमाइन टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द लेजेंड बॉक्स। द वैल्यू 1 correspond to the half the length of the longest side of the graphics। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एक पिछली ही एग्जांपल ली है। यहाँ शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये हमारा पुराना ग्राफ है जो पहले हमने बनाया था। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ लेजेंड, प्लॉट लेजेंड्स, कॉमा लगाते हैं, प्लॉट, आगे लेजेंड, यहाँ इसको मैं एक्सप्रेशन दे देता हूँ। यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं। अब देखें इसने जो एक्सप्रेशन का ग्राफ है उसको इसने बता दिया कि जो लाइट ग्रीन है ये एक्स स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है उसका है, और 2x ये येलो जो ऑरेंज है उस लाइन का है, और ये जो 3x है ये इस लाइन का ग्राफ है। ये इसने हर एक को लेबल कर दिया। अगर हम इसको चेंज करके देखें तो यहाँ मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे मैं इसको 6 कर देता हूँ। तो यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं। देखें इसने ये इसकी वैल्यू चेंज कर दी एक्सप्रेशन की, और ये ग्राफ भी बड़ा कर दिया। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, प्लॉट स्टाइल डायरेक्टली दिया, और प्लॉट लेजेंड जो है वो मैंने ये मुख्तलिफ दे दिए। तो इसने वो कलर करके उनको जो मैंने लेबल दिए थे वो उसने खुद दे दिए हैं। अब हम देखते हैं फिल कमांड। तो द ऑप्शन फिलिंग विल प्लॉट अ शेडेड ग्राफ, फिलिंग एक्सेस फिल फ्रॉम द कर्व टू द एक्स एक्सेस, और इसी तरह ये है फिलिंग टॉप, फिल फ्रॉम द कर्व टू द टॉप ऑफ द प्लॉट, और फिलिंग बॉटम है, फिल फ्रॉम द कर्व टू द बॉटम ऑफ द प्लॉट, और इसी तरह ये फिल वाई है, फिल एम है। आइए इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, प्लॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम आगे वैल्यू देते हैं, कॉमा एक्स जो है वो -1 to 1 तक लेके जाते हैं। यहाँ कॉमा लगाना है, और यहाँ इसकी वैल्यू दे दी। इसको पहले मैं प्लॉट करता हूँ। अब यहाँ पर हम कॉमा लगा के फिलिंग एक्सेस लिखते हैं, फिलिंग और एक्सेस। अब इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये इसने इसको फिल कर दिया। अभी हम इसमें एक और फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ कॉमा 2 माइनस 2x स्क्वायर, और ये फंक्शन बंद करते हैं। आगे हमने इसको फिल जो करना है वो हम लिखते हैं फिलिंग। यहाँ पर हम पहला फंक्शन आगे जहाँ तक हमने इसको फिल करना है दूसरी एक्सप्रेशन तक, पहली एक्सप्रेशन से दूसरी एक्सप्रेशन तक फिल करना है, और यहाँ पर हम शिफ्ट एंटर करते हैं। तो इसने पहली एक्सप्रेशन से शुरू किया और दूसरे एक्सप्रेशन तक इसको फिल कर दिया। अब मैं इसी एक्सप्रेशन को मज़ीद चेंज करता हूँ। यहाँ एक और फंक्शन ले लेता हूँ, कॉमा 3 माइनस 3x स्क्वायर, और ये तीसरी एक्सप्रेशन है, रेंज इसकी यही रहेगी। और यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ। अब दूसरी जो फंक्शन है उसको हम फिल करते हैं तीसरे तक, यहाँ तीसरे की वैल्यू दे देते हैं, और अब इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ। तो अब पहले को उसने दूसरे तक और दूसरे से आगे तीसरे तक अलहदा फिल कर दिया। अब मैं इनको डिफरेंट कलर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 से आगे 0, यहाँ मैं 0 और कॉमा ऑरेंज कलर दे देता हूँ इसी तरह, और इसको मैं इसी तरह 1 और कॉमा यहाँ 2, और इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई और, यहाँ ग्रीन लिख देते हैं, ग्रीन कलर हो गया। अब यहाँ कॉमा
2 डैश, यहाँ हम लिख देते हैं 3 और कॉमा, इसका कलर हम कर देते हैं येलो, येलो कर देते हैं। यहाँ हम ये बंद करते हैं और शिफ्ट इंटर। तो इसने देखें यहाँ 1 से जो पहला फंक्शन था 0 से 1 तक उसको ऑरेंज, और 2 से 3 तक इसने 1 से 2 तक ग्रीन और 2 से 3 तक येलो फिल कर दिया। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।